हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हम जो है वो नदियाँ पढ़ रहे थे, जो कि आज जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है नदियों वाला। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड डेली मैं आपको वन लाइनर 15 क्वेश्चन कराया करूँगी। तो इसको आप डेली अटेंड कीजिएगा। और हमने एक चैलेंज रखा है जिसका नाम है 90 डेज़ चैलेंज। तो इसका हमारा आज पहला लेक्चर है 90 डेज़ का। ठीक है, रोज डेली हम इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, एक दो बार उसका रिवीजन कर लें, और उसके बाद इस वीडियो को आप फास्ट मोड में भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, बिहार का शहर पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार का शहर पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, बिहार के कुछ और भी शहर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं। जैसे हमने पढ़ा था भागलपुर, भागलपुर जो है वो भी गंगा नदी के किनारे है। एक था पटना, भी गंगा नदी के किनारे है। और एक और शहर था जिसका नाम है सोनपुर। ठीक है, सोनपुर। और एक शहर है जिसका नाम है छपरा। ठीक है, तो भागलपुर, सोनपुर, छपरा और पटना, ये तीनों के तीनों चारों के चारों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और सारी बातों को हमने जो डिटेल वीडियो थे उसमें भी डिस्कस किया था। अगला थर्ड क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो भारत में ये असम से होकर के निकलती है, तो इसको हम असम में जो है, स्पेशली असम में जो है इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो इसको देहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? देहांग कहा जाता है। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं चीन में किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं, तो ये कहा जाता है सांगपो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जानते हैं, और आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी किन तीन देशों के बीच बहती है? तो देखो, हमने देखा था ये कहाँ से निकलती है, ये चाइना के तिब्बत वाले एरिया से निकलती है, फिर ये भारत जाती है, और भारत की जाती है बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चीन में किस नाम से जानते हैं? तो सांगबो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी ले जाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन आता है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और एक नदी है जिसका नाम है टॉन्स। ठीक है, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यमुना नदी जिस हिमनद मतलब ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम क्या है? तो यमुना नदी जो है कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो भारत में गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहली है उत्तराखंड से,
उसके बाद यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, ठीक है ना। अगली आती है हमारे पास, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है ये बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। अगला 11वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, झेलम। और सिंधु की कौन कौन सी नदी है, एक झेलम है, एक ब्यास है, एक सतलज है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक नदी है जिसका नाम है रावी, ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला आता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जब सिंधु नदी से मिलती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है ये सिंधु नदी की ही सहायक नदी हैं। अब कह रहा है कि जब ये सिंधु नदी से मिलती हैं तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो उस स्थान को पठानकोट के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ये मिलती हैं वो जगह जो है वो पठानकोट है, और वो है कहाँ पे, तो ये है पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी देखी थी, 2525 किलोमीटर देखी थी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। तो लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणी है इसके बीच में सिंधु नदी जो है फ्लो करती है, ठीक है। और अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। तो झेलम नदी जो है इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, बेतस्ता जो है इसका पुराना नाम है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है। चेनाब नदी का पुराना नाम आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।